तो ना नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम टाइम की परेशानियां। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकबक करे शुरू करते हैं आज का वीडियो को। और शुरू करने से पहले एक बात अनुरोध कर देता हूँ कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं ज़्यादा, वैसे भी तुम लोगों का सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर देना अच्छा लगे तो। ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो आराम मेरे कार्यक्रम। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि एग्ज़ाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी में हर बार आएगा, बार बार आएगा, और उसको चाहो तो भी नहीं रोक सकते, ना चाहो तो भी नहीं रोक सकते। ये लगातार आता जाता है हमारे ज़िंदगी में, और जब भी आता है हमारे ज़िंदगी में सिर्फ तबाही करके जाता है। और 100% बच्चों से सिर्फ 10% बच्चे ही मन लगा के पढ़ते हैं, और बाकी सारे बच्चे तो इन्फॉर्मेरिया है, क्या बोलते हैं ना उसको, इन्फॉर्मेरिया या फिर जो भी हो यार। और मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं उन सारे बच्चों में से हूँ जो 90% में है, मतलब जिनकी पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। वो पूरे साल क्रिकेट, वीडियो गेम, बाकी सारे बात तो सही है कामों में बिताएंगे, पर किताब कभी खोलेंगे नहीं, क्योंकि किताब में उनका मन नहीं जाता। वो लोग सीख जाते हैं कि मजा करो यार, खाना खाओ, पैसा कहाँ से आता है, पापा और माँ तो ऐसा भी और जब एग्जाम का टाइम आता है, मतलब एग्जाम के दिनों में, तब उनकी फटती है, इतनी फटती है मैं कि बता नहीं सकता, इतनी फटती है। तो बताओ, तो मैं जब एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम के बारे में जब तुम्हारा टीचर बोलते हैं कि वो एक हफ्ते के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है, तब तो वाट लग जाती है, क्योंकि तुमने तो पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं है। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया तब तो और भी फटती है, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम के बारे में, और इसके साथ ये भी पता है कि अगर तुमने एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया तो तुम्हारे घर में क्या बैन बजने वाली है तुम्हारी, और फिर भी तुम कुछ कर भी नहीं पाते हो। तुमने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है, और एग्ज़ाम वैसे भी आने ही वाला है, एग्ज़ाम को तुम पीछे हट पा भी नहीं सकते हो। मेरा क्या हुआ ना, एक बार की बात है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। क्या हुआ कि मतलब मेरा एग्ज़ाम आने वाला था, पर एग्ज़ाम के आने के एक दिन पहले ही मेरे पापा ने हमारे मोबाइल में रिचार्ज कर दिया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप सबको समझ पता रहे हो ना? है मोबाइल में किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता। उनको मोबाइल देखना है तो मोबाइल देखना है, अगर मोबाइल में रिचार्ज है तो एक दिन ना देखे हो भी नहीं सकता। मेरा सर गर्म हो गया था, मेरा दिमाग हिल गया था, क्योंकि पापा को पूरे साल तो रिचार्ज करने को मिला नहीं। जब एग्जाम का टाइम आया उसके पहले दिन रिचार्ज कर दी। क्या मिला था भोसरी के, और उसके बाद और क्या, और मेरे तो लग गया मोबाइल में 1.5 GB का नेट था। अगर तुम पूरे दिन उसको यूज नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा बर्बाद, इसीलिए तुम कुछ भी करके मोबाइल देखोगे ही देखोगे, चाहे तुम्हारा एग्जाम हो या फिर घर में आग लग जाए या फिर तुम्हारा सूटिया कट जाए, तुम मोबाइल देखोगे ही देखोगे। और वैसे दिन चलते गए, और दिन गुजरने के साथ साथ मेरा एग्जाम भी आ गया। और सच बोलूं, जब मेरे हाथ में एग्ज़ाम के पेपर पकड़ाया गया तो तब तो मेरा इतना फटा कि इस दुनिया में फटने को बसाई क्या है, भोसरे के हर बार फटने के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ। तब तुम समझ सकते हो यार, एग्ज़ाम के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से मैं करीब करीब 10 क्वेश्चन या फिर कुछ 20-30 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, इतने ही क्वेश्चन, मतलब समझ लो यार, फिर पास करने के लिए जितने क्वेश्चन चाहिए थे उतने, अरे यार तुमसे ना हो पाएगा। उनमें से भी कम था मेरा क्वेश्चन का, मतलब मैं जितने क्वेश्चन जानता था। और कर भी कुछ नहीं सकते, बाकी से नकल भी नहीं देख भी नहीं सकते, और नकल के बाद तो छोड़ो ही, क्योंकि देख गए अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा और भी बेहाल होने वाला है। इसीलिए मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक कभी नकल मारा नहीं है, पर ना भी कर पाऊँ तो नकल नहीं पाता हूँ। और
मुझे पता है इन्हीं के दिनों में बहुत सारे बच्चों की एग्जाम चल रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दो, मम्मी की मार खाने से बचाओ। इसीलिए मैं चेतावनी दे देता हूँ कि तुम लोग अच्छे से पढ़ के जाओ, पर दूसरे बच्चों से देखने की कोशिश मत करो। तुमसे मतलब ज़्यादा जो क्लास में सबसे जीनियस वाला, उससे मत देखने की कोशिश मत करो, और नकल तो बिल्कुल भी मत मारना। और क्या हुआ, उसके बाद मेरा एग्जाम खत्म हो गया, और सच बताओ मुझे घर जाने में शर्म आ रही थी। और 2 दिन तक मैंने आंसू बहाए, और उसके बाद क्या था भूल गया मैं फिर से। और सब एग्जाम का रिजल्ट का डे आया तब तो, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने एग्जाम पेपर में हक दिया था। मुझे पता है कि मेरे पापा अगर मेरे एग्जाम के मार्कशीट को देखेंगे तो मेरा सर वैसे भी फोड़ देंगे, इसीलिए मैं बहुत घबराया हुआ था, इतना घबराया कि इतना घबरा, अरे यार। उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने दिल को मजबूत किया, और इच्छा शक्ति को बढ़ाया, व्हील पावर को बढ़ाया, और जैसे तैसे करके मैं स्कूल के लिए रवाना हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम का मतलब सॉरी यार, मार्कशीट तो लाना ही होगा। तो गया, और क्या, और मैंने पापा को बताया नहीं था कि मैंने एग्जाम पेपर में हक दिया था, पर माँ को जरूर बताते हैं, सब बच्चे बताते हैं, क्योंकि माँ से ज़्यादातर डरते नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो माँ से भी इतना डरते हैं कि राक्षस आ जाए तो भी वो माँ से ही ज़्यादा डरेंगे, पर मेरा खिलाफ उल्टा था, मैं पापा से ज़्यादा डरता था, क्योंकि पापा मेरा सर कब फोड़े ये मुझे पता नहीं था। और एग्ज़ाम जब मैंने गया मतलब मार्कशीट देखा, तो मार्कशीट के नंबर तो और भी होने वाले आए थे, मतलब जैसे तैसे पास किया था, पर फेल नाम नहीं लिया आज तक। सच में बता रहा, आज तक मैंने कभी फेल नहीं किया, सच में सच में। पर इतने नंबर अगर मेरे पापा देखेंगे तो मेरा सर ऐसा भी फोड़ देंगे। तो कुछ भी ना देखा है तो कभी बसा नहीं जा सकता, जैसे कि तुम्हें पता है बुराई की और अच्छाई की युद्ध में हमेशा अच्छाई ही जीतता है, मतलब सत्य ही जीतता है, कभी झूठ कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए तुम जैसा भी उसे छुपाने की कोशिश करो, या फिर जलाने की कोशिश करो, या फिर तुम लोग उससे मिट्टी में गाड़ने की कोशिश कर लो, पर जैसे तैसे भी करके तुम्हारे पापा को तुम्हारे एग्जाम के बारे में पता चलेगा ही चलेगा यार। और मुझे पता है ऐसा ज़्यादातर बच्चों के साथ ही होता है। और तो मेरी कहानी इतनी में इन करते हैं, और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। और एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम दो यार, और ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया होगा, इसीलिए वो मुझे पता है ज़्यादातर तुम लोग नानी के घर में जाओगे या फिर किसी और के घर में जाओगे, मुझे क्या पता यार, मुझे क्या पता, इससे भी मुझे कुछ नहीं पता। तो बाय बाय, ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, ये सब सबसे ज़रूरी चीज़ है, कर देना। तो बाय बाय।